बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर जो कि न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज। सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू अचीव अ कॉमन गोल। वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का फंडामेंटल कंसेप्ट होता है इट्स ऑब्जेक्टिव। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम की एग्जांपल है अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सिस्टम इज। सिंपल सिस्टम की एग्जांपल है अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम आर। सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। Which of the following describe the von Neumann architecture's main characteristics? von Neumann की main characteristics होती हैं सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। एमसीक्यू नंबर 6 है बच्चों आस्की स्टैंड फॉर। आस्की किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग? स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग में कितने बिट्स यूज होते हैं? 7 बिट्स। हाउ मेनी बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर? इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स यूज होते हैं? 4 बाइट्स। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी? इस सॉफ्टवेयर से सिस्टम की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी जो है वो एनहांस होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों डिफाइन अ सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 2 पे है बच्चों तो थ्योरी ऑफ सिस्टम के अंडर जो पहली लाइन है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। A system is an organized collection of interdependent parts जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और अचीव अ कॉमन गोल। यहाँ तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एनलिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखने हमने। पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 6 पे आ जाए बच्चों तो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं हमें वॉन न्यूमैन के। इनके सिर्फ आपने नेम लिखने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। ठीक है, पहला है मेमोरी, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा है कंट्रोल यूनिट, पांचवा है इनपुट डिवाइसेस और छठा है आउटपुट डिवाइसेस। सिर्फ ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 नेम ही शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों एनलिस्ट द 4 मेन स्टेप्स इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। वॉन न्यूमैन की वर्किंग के जो 4 स्टेप्स हैं उनके कह रहा है नेम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे आए बच्चों तो वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन की हेडिंग हमें नजर आ रही है। उसके अंडर ये जो नेम नजर आ रहे हैं पहला फैचिंग, दूसरा है डिकोडिंग, तीसरा है एग्जीक्यूशन और उसके बाद चौथा है बच्चों हमारे पास स्टोरिंग। ये 4 नाम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है 9th क्लास व्हाट इज की एडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो की एडवांटेज है वो बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बुक पे नहीं था तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। की एडवांटेज है वॉन न्यूमैन का कि इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसमें सिंगल मेमोरी यूज़ होती है, उसी में ही इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों चीज़ें स्टोर होती हैं। इट सिंप्लीफाई द डिज़ाइन बिकॉज ओनली 1 मेमोरी इज़ नीड, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो चीपर यानी सस्ते और मेंटेन भी वो आसानी से रह लेते हैं क्योंकि मेमोरी ही उसमें एक यूज़ होती है। तो ये है हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम? आस्की इनकोडिंग स्कीम का प्राइमरी मकसद बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी बच्चों बुक पे कहीं पे भी नहीं था तो मैंने ये ऐड कर दिया, आप यहाँ से इसको याद करिएगा। प्राइमरी पर्पस है आस्की इनकोडिंग स्कीम का टू रिप्रेजेंट इंग्लिश करैक्टर एंड बेसिक सिंबल्स, किसमें ऐसे कोड्स में कन्वर्ट कर देना ताकि कंप्यूटर इजीली उनको स्टोर और डिस्प्ले कर सकें। इसका काम क्या होता है? यूनिक न्यूमेरिकल कोड देना, ठीक है, हर करैक्टर को। और इसके पास टोटल कोड होते हैं 128 जो कि 0 से लेकर 127 तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन यूनिकोड। यूनिकोड की डेफिनेशन बताएं। पेज नंबर 20 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 20 पे आए बच्चों तो ये जो यूनिकोड वाली हेडिंग नजर आ रही है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आएगी। यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम। यूनिकोड में क्या होता है बच्चों? दुनिया में बोली जाने वाली हर जुबान के कोड्स हैं इसमें। ठीक है,
हर जुबान के वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को ये कोड भी चेंज कर देता है। अनलाइक आस्की, ये आस्की की तरह बिल्कुल नहीं है, विच इज लिमिटेड टू 7 बिट, जो कि सिर्फ 7 बिट तक लिमिटेड थी, एंड कैन रिप्रेजेंट ओनली 128 कैरेक्टर्स, और इसमें कोड भी सिर्फ 128 थे। यूनिक कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन कैरेक्टर्स थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग, इसके इनकोडिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसके अलावा मिलियन कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, ये कोडिंग में चेंज कर देता है। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं, UTF-8 है, UTF-16 और UTF-32। फिर आपने बताना UTF है क्या, ये बेसिकली एक एब्रिविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू। नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंटीजर वैल्यू को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी बच्चों बुक पे नहीं है, तो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिट्स डायरेक्टली अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू बिकॉज ईच बिट कैन स्टोर अ बाइनरी डिजिट 0 और 1। नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं इंटीजर वैल्यू को। वजह क्या है, क्योंकि हर बिट जो है वो किस तरह से स्टोर हो सकती है, बाइनरी डिजिट में, जो कि हमारे पास 0 और 1 होते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स होंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 8 बिट इंटीजर जो है वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, -128 से लेकर +127 तक, जबकि 16 बिट इंटीजर जो है वो स्टोर कर सकता है -32,768 से लेकर +32,767 तक। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और 2 एग्जांपल बताएं। पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 4 के एंड पे आए बच्चों तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। और इसके अलावा ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्किंग करते हैं। इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक तरह का ब्रिज है बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान में ये एक पुल का काम करता है। इस पर आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, इनके सिर्फ आपने नेम्स ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 है, आप तीनों याद कर रहे हैं। पेपर में अगर आपको एक भूल जाती है तो बाकी 2 तो याद होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताना है हमने। पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 5 पे आ जाए बच्चों तो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। इसको आपने लिखना कैसे है बच्चों, जब भी डिफरेंशिएट या डिफरेंस का लफ्ज आए ना तो आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है सेंटर में लाइन लगा के। आपने पेज के सेंटर में लाइन लगा लेनी है। एक साइड पे लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी साइड पे लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखते हैं कि आंसर के क्या क्या लिख रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहली लाइन आपने लिखनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में भी हमने किया। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप पहली लाइन लिखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये पहली लाइन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लाइन में आपने एग्जांपल बता देनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर बताना है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में आपने वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और गेम्स बता देनी है। तीसरी लाइन में आपने इनकी इंस्टॉलेशन की बात कर देनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूजुअली प्री इंस्टॉल होते हैं, यानी ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनको हमने इंस्टॉल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड, मतलब यूजर को किस सॉफ्टवेयर की नीड है वो वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 2 नंबर उसने दिए हुए हैं जो कि बाइनरी सिस्टम में है, इनकी बेस 2 है ना, ये बता रही है कि बाइनरी सिस्टम में कह रहा है इनको ऐड करें। जी बच्चों चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। हम माइनस करने का कहा था उसने, 0 में से 1 निकालें, तो 0 में से 1 तो नहीं निकल सकता, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। 1 से आपने यहाँ कैरी लेना है। तो बच्चों आपने याद रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी में कितने बिट होते हैं, 2 बिट होते हैं। तो जब आप कैरी लेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 2, ये 1 था कैरी चला गया और यहाँ कितने रह गए 0। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये फिर 2 होंगे जिसमें से 2 कैरी चला गया तो यहाँ पर भी तो 1 बचेगा, नहीं, ये 1 था जो कि हमने कैरी ले लिया है। ये 1 जब यहाँ, तो यहाँ क्या रह गया 0 रह गया। अब ये 1 जब यहाँ आएगा ना, ये 1 यहाँ आते आते 2 बनेगा, ठीक है। क्यों 2 बनेगा,
क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बिट्स होते हैं इसलिए। अब 2 में से 1 माइनस कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 रह जाएगा। अब दोबारा 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से कुछ कैरी भी नहीं लिया जा सकता, यहाँ से तो कैरी लिया जा सकता है ना। ये 1 जब आप कैरी लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 0। 1 इधर आते आते बाइनरी नंबर सिस्टम है तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ऐसे ही है। अब 2 से जब आप यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा, 1 में से 0 माइनस करें 1 आएगा, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आएगा, और इसके बेस में हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ तक से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के मेन कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना हमने। पेज नंबर 2 और 3 पे इसका आंसर है। ये बच्चों पेज नंबर 2 पे आए तो थ्योरी ऑफ सिस्टम, इसकी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वो यहाँ पर भी है, नेक्स्ट पेज पर भी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोगों ने याद की हुई है तो आसान रहेगा। तो यहाँ से आपने सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद पेज नंबर 3 पे आ जाना है। पेज नंबर 3 से फिर ये शुरू हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। उसमें पहले आप हेडिंग देंगे ऑब्जेक्टिव की, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड देन कम्युनिकेशन। यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है हमने। पेज नंबर 5 और 6 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 5 पे आ जाए बच्चों तो द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शुरू हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। देन पेज नंबर 6 पे आए बच्चों तो ये सारे कंपोनेंट्स की डिटेल है, ये आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद ये बसेस का बताना है, मतलब पेज नंबर 6 है वो पूरा आएगा, और ये डायग्राम भी आपने बनानी है, ठीक है। अगर तो नहीं बनाएंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बनाएंगे तो एडिशनल है ये आपका, अच्छा लगेगा मतलब क्वेश्चन ना। तो यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 7 पे आए बच्चों तो वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आ जाएगा। ये पूरा पेज ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर इनकोडेड यूजिंग यूनिकोड, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जांपल्स। यूनिकोड के जरिए कैरेक्टर्स जो है वो कैसे इनकोड किए जाते हैं और एग्जांपल भी बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 20 से शुरू हो जाएगा। पेज नंबर 20 पे आए बच्चों, इसका आंसर आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप यूनिकोड की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसकी टाइप्स बताएंगे, 3 है, UTF-8, 16 और 32। अब 1 बाय 1 आपने इसको एक्सप्लेन करना है। UTF-8 पे आ जाए तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे इसकी वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब लेंथ फिक्स नहीं है, ये 1 बाइट से लेकर 4 बाइट तक जा सकती है। UTF-8 जो है ये बैकवर्ड है, कंपेटिबल है ASCII के साथ, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ इसके कोड और ASCII के कोड जो है वो सेम थे। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ प्रॉब्लम तक, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे देनी है। एग्जाम्पल उसने 2 दी हुई है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। एक इंग्लिश लेटर के, एक उर्दू वाले लेटर के, ठीक है। आपने इन दोनों में से कोई एक कर लेनी है। देन UTF-16 पे आए तो इसकी डेफिनेशन में आपने लिखना है, क्या लिखना है कि ये हमारे पास क्या थी, 2 बाइट से लेकर 4 बाइट तक इसकी लेंथ है। UTF-8 की तरह ये नहीं है, ये जो ASCII है उसके साथ बिल्कुल भी कंपेटिबल में नहीं आती। देन आपने इसके भी 2 एग्जांपल्स बुक पे गिवन है, उनमें से कोई एक कर लेनी है। फिर आ जाए UTF-32 पे, इसकी डेफिनेशन में भी हम बताएंगे कि इसकी लेंथ जो है वो फिक्स होती है, कितनी है, जो वो 4 बाइट है पर कैरेक्टर। और ये क्या करती है, बहुत सिंपल, दिस मेक इट वेरी सिंपल, लेकिन उसी टाइम पे ये क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस को कवर कर लेती है, ठीक है। 4 बाइट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी भी एग्जांपल बता देनी है। तो यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कवर हो जाएगा। फिफ्थ लॉन्ग है बच्चों, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में इंटीजर किस तरह स्टोर होते हैं, डिटेल में बताएं। पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 13 पे आ जाए बच्चों तो यहाँ पर इंटीजर्स की हेडिंग जो नजर आ रही, ये पूरी हेडिंग हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आ जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों उसने कुछ परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस दिए हैं। पहला मल्टीप्लाई है, दूसरा डिवीजन है, इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है उसने हमें कहा है मल्टीप्लाई करने का। 101 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल, जब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मैथ में वैसे ही करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो
1 आया। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसकी बेस में हमने 2 लिख देना। अब जब दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले क्रॉस लगता है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। इनकी भी बेस में क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये है ये अकेला 1 ही रहेगा। 0 में 1 प्लस करें 1 आ जाएगा, 1 में 0 प्लस करें 1 आ जाएगा, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही, और इसकी बेस में आ जाएगा 2। ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। बी पार्ट में बच्चों उसने डिवाइड करने का कहा है, तो सिंपली डिवीजन 10 और 11 कैसे डिवाइड होंगे, 10 1 आर 10 करके, बेस में 2 आपने साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। उसके बाद 11 में से 10 माइनस करें तो 1 बच जाएगा, ये वाला 0 हमारा आ जाएगा नीचे। अब क्या हो जाएगा, 10 1 आर 10, 10 में से 10 माइनस करें 0, ये वाला 0 जो बचेगा ये चला जाएगा हमारा ऊपर, और इसकी बेस में क्या लिख लेंगे हम, वो लिख लेंगे। ये हमारा आ गया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का आंसर। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर्स के सोल्यूशन अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।